लेक्चर 56 कबीर शेखावत एक तूफान। 4-5 लोग जो लटके हुए थे उनका पूरा शरीर लाल लाल हो गया था, जैसे पुलिस वालों ने उन्हें बहुत ही ज्यादा मारा था। उन लटके हुए में से एक कहता है, हम नहीं बताएंगे कि हमारे बॉस कहाँ रहते हैं। तभी एक पुलिस वाला जो सिगरेट के धुएं को छोड़ते हुए कहता है, अच्छा ऐसा है क्या? मुझे लगा कि तुम लोग राउंड 1 के बाद अपना मुंह खोल दोगे, लेकिन तुम्हें देखकर लगता है कि तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। लटकता हुआ आदमी कहता है, कबीर शेखावत नाम है न तुम्हारा? उम्र कम लग रहा है मुझे तुम्हारा। हमें यहाँ से जाने दो, तुम्हें पैसों से नहला देंगे। कबीर शेखावत नाम का वह पुलिस ऑफिसर उसके सर को पकड़ते हुए कहता है, अरे अरे बाबू, मुझे खरीदना इतना आसान नहीं है। मुझे खरीदना तुम सारे लोगों के औकात के बाहर है। मैं वो पुलिस वाला हूँ जो बिकता जरूर है लेकिन यहाँ के लोगों के प्यार में। करीब शेखावत कांस्टेबल की तरफ इशारा करते हुए कहता है, देख तुझे पहले राउंड के बाद मुंह खोल देना चाहिए था। अब मैं तुम्हारे शरीर का एक एक छेद में डालूंगा ये जंग लगे हुए लोहे का सरिया। जानता तो है न किस छेद में? कबीर शेखावत कांस्टेबल के हाथों से सरिया लेते हुए कहता है, इसके सारे कपड़े उतारो तो जरा। जैसे ही वह कांस्टेबल आगे बढ़ने लगता है तब कबीर शेखावत सरिया को दिखाते हुए कहता है, तुम्हें पता है क्या? जंग लगे हुए सरिये को जब मैं अंदर डालूंगा तो उसके बाद तुम्हारा मरना तय है। समझ तो रहा है न? जब वह कांस्टेबल उसके पैंट को पकड़ता है तब लटके हुए आदमी में से एक कहता है, मैं बताता हूँ कि बॉस का अड्डा कहाँ है। जैसे ही वह ऐसा कहता है तो दूसरा जो अब तक कबीर शेखावत से बात कर रहा था वह कहता है, क्या बोल रहे हो तुम? अगर तुमने अपना मुंह खोला तो तुम्हें जान से मार दूंगा मैं। वह इंसान कहता है, इसके हाथों मरने से अच्छा है कि बॉस मुझे मार दें। कबीर शेखावत उसे नीचे उतारता है और कहता है, जरा पानी वानी लेकर आओ तो। इसे पीट पीट कर प्यास लग गई होगी। पानी आता है और उसे पिलाने के बाद कबीर शेखावत टेबल के ऊपर बैठकर अपने दोनों पैरों को कुर्सी के ऊपर रखते हुए कहता है, हाँ तो बाबू, अब अपने बॉस का पता बताओ। वह आदमी एक एड्रेस बताता है और कहता है, बॉस अपने पूरे गैंग के साथ वहीं हैं। कबीर शेखावत वहां से हटते हुए कहता है, इन लोगों को जाने दो। यहाँ का हवा पानी सूट नहीं कर रहा है। राजस्थान से बाहर जाने का मन कर रहा है। मने यहाँ से जाना से। कबीर शेखावत अपना गन निकालता है और वहां से भाग रहे चारों को गोली मार देता है और कहता है, रिपोर्ट बनाओ। भाग रहे मुजरिमों को हमने वार्निंग दी लेकिन वे रुके नहीं, इसलिए हमें गोली मारनी पड़ी। एक कांस्टेबल कहता है, हमें तो नुकसान भी नहीं हुआ है। कबीर शेखावत उसके आंखों में देखते हुए कहता है, क्या बात है? तुझे गोली खानी है क्या? वह कांस्टेबल डरते हुए कहता है, मेरे कहने का मतलब था कि अगर कोई कार्रवाई होती है तो दिक्कत हो जाएगी सर। कबीर शेखावत एक और सिगरेट को अपने मुंह में रखते हुए कहता है, क्या बात है? तुम आगे चलकर नाम करोगे। कबीर शेखावत कहता है, बात ऐसी है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी पुलिस वाले को गोली लगे तभी एनकाउंटर हो। कबीर शेखावत वहां से जाते हुए कहता है, अब यहाँ के सारे लोगों को तुम ठिकाने लगाओ। कांस्टेबल कंफ्यूज होते हुए कहता है, ठिकाने? कबीर शेखावत कहता है, मेरा मतलब है कि इसे मुठभेड़ का नाम दे दो। गैंग से हमारा मुठभेड़ हुआ है तो हमने इन्हें मर दिया। अब से यह कहानी होगी। सारे लोग समझ गए न? ये सुनते ही सारे लोग हाँ कहते हैं और कबीर शेखावत उस कांस्टेबल को वहां छोड़कर मरने वाले के बताए गए जगह के लिए निकल जाता है। वहां जाने के बाद काफी देर तक चले एनकाउंटर के बाद आखिरकार कबीर शेखावत के हाथ उस गैंग का बॉस लग ही गया था। कबीर शेखावत उसे पकड़ते हुए कहता है, हाँ तो तुम्हारे हाथ लग गया है। अब तू मुझे इतना बता कि पूरा का पूरा पहाड़ ही गायब कर दिया। तुम्हारे जैसे बालू माफियाओं की वजह से मेरा ब्रेकअप हो गया है। इकलौती लड़की ने मुझे देखकर स्माइल की और फिर तेरे वजह से मैं उससे दोबारा नहीं मिल पाया और उसे कोई और लेकर उड़ गया। गैंग का बॉस कहता है, उसने तो सिर्फ स्माइल किया तो फिर ब्रेकअप कब हुआ? कबीर शेखावत कहता है, मैं उससे मिलता और फिर उसके बाद बातें आगे बढ़ती। फिर लड़ाई होती और फिर ब्रेकअप होता।
बॉस अजीब सी नजरों से कबीर शेखावत को देखते हुए कहता है, क्या बात है, तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर नहीं है? अभी तक कुछ हुआ ही नहीं और तुम इतना आगे पहुंच गए। कबीर शेखावत सीधा उसके सर में गोली मारते हुए कहता है, मुझे ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई? ये कहते हुए कबीर शेखावत वहां से बाहर आता है और तब तक मीडिया भी आ गई थी। मीडिया के सामने काफी उल्टा सीधा बोलने के बाद कबीर शेखावत बाहर आ जाता है और मन ही मन कहता है, अंदर से आ रहा है कुछ, यहाँ से जाने का मन कर रहा है मुझे। तभी उसे किसी का कॉल आता है और वो उठाते हुए कहता है, क्या हुआ? दिमाग खराब मत करो मेरा। सामने वाला कहता है, विजय बोल रहा हूँ। कबीर शेखावत चिल्लाते हुए कहता है, तो नाचूं क्या? विजय कहता है, तुम्हारा सीनियर हूँ मैं, थोड़ा तमीज दिखाओ मुझे। कबीर शेखावत कहता है, तुम जब बचपन में मेरे कच्छे को पहना करते थे तब तो नहीं कहा न कि सीनियर हो। विजय चतुर्वेदी कहता है, तुमने एक बार फिर से फॉल्स एनकाउंटर किया है कबीर। कबीर शेखावत कहता है, सीनियर क्यों हो तुम? ये पहली बात थोड़े न था। अब बताओ कि क्या चाहते हो तुम? अचानक से मुझे क्यों फोन किया है? टू बी कंटिन्यूड।